हाय डियर फ्रेंड्स, मल्टीटेक इंस्टीट्यूट में आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम हैं अपने लैपटॉप के लैब में। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आज हमारे पास एक मदरबोर्ड आया है और जो बोर्ड का नंबर है अगर उसमें बात करें LA-B843P का, ये हमारे पास बोर्ड है जो डेल का है बोर्ड। और ये आपका इस बोर्ड में जो प्रॉब्लम है वो डेड का प्रॉब्लम है। डेड अगर मैं बोलूँ तो यानी बोर्ड अगर मैं ट्रिगर करता हूँ तो बोर्ड हल्का सा माइनर सा मिली 1 एम्पियर आपका लेता है और बोर्ड जो है प्रॉपर तरीके से ट्रिगर नहीं हो पाता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ये प्रॉब्लम जो है इस लैपटॉप में कहाँ से आता है और इसको किस तरीके से आप रिपेयर कर सकते हैं, तो हम उसके बारे में आज बात करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस वीडियोस को देख रहे हैं तो वीडियोस को पूरी तरीके से देखें और जिससे कि आपको प्रॉपर तरीके से चीज़ें समझ में आएगा। और इसके अलावा अगर आपको और भी कोई कोर्स करना है तो उसके लिए हमारे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या www.multitekinstitute.com पे जाकर के आप विजिट कर सकते हैं। और हमारे पास अगर मैं कोर्स की बात करूं तो हमारे पास मल्टीपल कोर्स अवेलेबल है, जिसमें लैपटॉप, डेस्कटॉप, एसी पीसीबी, एलईडी टीवी, प्रिंटर टीवी, सीसीटीवी, मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग, एमएमसी, इन सभी टाइप के कोर्स हमारे पास अवेलेबल है। इनमें से अगर आपको कोई भी कोर्स करना है तो हमारे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। और फिलहाल चलिए देखते हैं कि इन सभी चीज़ों में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और देखते हैं इस बोर्ड में कि इस बोर्ड को किस तरीके से हम रिपेयर करते हैं। और मैं आपको दिखा दूंगा और बिल्कुल लाइव आपके सामने मैं रिपेयर करूंगा इसके अंदर, जिससे कि आप भी देखें और इस चीज़ों को समझें और उस सर्किट के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये काम करता है। तो चलिए देखते हैं और आते हैं बोर्ड पे और देखते हैं प्रॉपर तरीके से कि किस तरीके से इसको रिपेयर करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बोर्ड के अंदर कि क्या क्या चीज़ें हमें चेक करना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया, पहले मैं आपको फॉल्ट दिखा देता हूँ कि इसमें फॉल्ट क्या है। तो देन उसके बाद हम आगे की ओर देखेंगे और पता करेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। सबसे पहला आपको क्या करना है, इसमें एक पावर लगाना है, जो कि ये हमारा डीसी पावर सप्लाई से हमने पावर को यहाँ पे सेट कर दिया, 19 वोल्ट पे लगा रखा है इसको, और एम्पियर 3.3 कर दिया। इसको मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको पहले कनेक्ट करना है। इसमें कनेक्ट करने के बाद देखिए लोड यहाँ पर जो देख रहे हैं 0.007, जो कि एक माइक्रो एम्पियर ले रहा है ये। और यहाँ पर देखेंगे तो 0.7 का एम्पियर है। यानी बोर्ड की अगर हम कंडीशन की बात करें तो वेल गुड है, इसके अंदर यानी सब चीज़ अच्छा है। और यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो देखिए एक प्रोब को ग्राउंड पे हम लगा लेंगे, मल्टीमीटर का एक प्रोब को ग्राउंड पे लगा लेंगे, ठीक। और सबसे पहले हमें चेक करना होगा 19 वोल्ट। 19 वोल्ट अगर ना चेक करें तो डायरेक्टली अगर हम 3-5 चेक करते हैं तो सीधा 3 चेक करें। तो यहाँ पे मल्टीमीटर को पहले वोल्टेज पे लगाएंगे और यहाँ पे इसके वोल्टेज को हम चेक करते हैं 3-5 का। तो यहाँ पर देखेंगे 3.3 वोल्ट बिल्कुल प्रेजेंट है यहाँ पे। और यहाँ पे ये 5 वोल्ट भी बन रहा है, यानी बोर्ड को तो ऑन होना चाहिए। और बाकी मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये इसमें क्या कंडीशन है, तो वो सारी चीज़ें आप लोग भी जानेंगे और डिटेल में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से 3-5 की सप्लाई बन रहा है, 19 वोल्ट भी बन रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ से क्या करने वाला हूँ, इस बोर्ड को मैं ट्रिगर करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ट्रिगर करके दिखाता हूँ जिसमें आप कंडीशन देखेंगे बोर्ड को, तो यहाँ पर देखेंगे कि ऑन ऑफ का जो ट्रिगर का जो पॉइंट है यहाँ पर आपको नजर आएगा। यहाँ पे देखिए ये पॉइंट दिख रहा है, ये ऑन ऑफ पॉइंट का ट्रिगर है। अगर यहाँ से आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं बोर्ड को पलट देता हूँ। ये ऑन ऑफ स्विच का कनेक्टर है, तो यहाँ पर भी इसका ऑन ऑफ का टच पॉइंट दे रखा है जो कि ऑन होने करने के लिए, ठीक है। तो अभी फिलहाल मैं क्या करूंगा, इधर से ही मैं ऑन कर लेता हूँ क्योंकि बोर्ड पलटने में दिक्कत होगी। तो ये जो पॉइंट आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे, तो इस पॉइंट से मैं इसको ट्रिगर करूंगा, ठीक है। और मल्टीमीटर को ट्रिगर करने के लिए आपको करना क्या होगा, तो मल्टीमीटर के पॉइंट को ग्राउंड पर रखना। और अभी देखेंगे तो हमारे इस बोर्ड में और यहाँ पे लाइट भी होगी एक, जो कि मैं सारा चीज़ें एक साथ नहीं दिखा पाऊंगा, तो थोड़ा सा इस तरीके से रखना पड़ेगा। और जब मैं बोर्ड को ही पलट लेता हूँ और इधर से ट्रिगर करूंगा तो आपको शायद मैं लाइट भी दिखा पाऊंगा। तो यहाँ से देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे एक लाइट है यहाँ पर, ठीक है। ये लाइट का मैं रबर निकाल देता हूँ यहाँ से, ये देखेंगे जैसे बोर्ड ट्रिगर होगा और यहाँ का लाइट क्या हो जाएगा, ग्लो हो जाएगा, ठीक है। और लोड भी आप देखिएगा क्या है इसके अंदर,
तो मेनली क्या होता है कि जो भी चीजें हम चेक करेंगे बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे, तभी हमें चीजों को अच्छी तरीके से हम पहचान पाएंगे कि बोर्ड में क्या दिक्कत दिखी। बोर्ड को हमने ट्रिगर किया, देखिए 0.7 था जो कि 9 हो चुका है, और यहाँ पर देखिए फिर ऑन हुआ तो यहाँ पर देखेंगे ये लाइट ग्लो कर गया है यहाँ पर, ठीक है, ये लाइट ग्लो कर गया, बस यही एम्पियर रहता है और आपका बोर्ड जो है इससे आगे नहीं बढ़ पाता, यानी बोर्ड हमारा क्या हो रहा है, ऑन हो रहा है लेकिन ये प्रॉपर तरीके से ऑन नहीं हो पाता। तो इस केस में जो 90% जो फॉल्ट आता है, ये मैं अपना एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कह रहा हूँ कि ऐसा जो फॉल्ट आता है वो 90% आरटीसी सेक्शन से आता है, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या करना, 3-5 बढ़ना है, और इस कंडीशन में आपका मदरबोर्ड है तो आप सबसे पहले आरटीसी सेक्शन को पूरी तरीके से कंफर्म करें कि आपका आरटीसी सेक्शन ओके है या नहीं है, देन उसके बाद ही आप आगे के स्टेप को फॉलो करें, अंडरस्टैंड। तो अभी यहाँ से क्या करना है, आपको सिंपल आरटीसी सेक्शन पे चलना है। आरटीसी सेक्शन में एसआरटीसी रिसेट और आरटीसी रिसेट, इन दो चीजों को पहले आपको चेक करना है। अगर मैं आरटीसी सेक्शन की अगर बात करूँ तो देखिए ये आरटीसी सेक्शन का कनेक्टर है हमारा, जो कि आरटीसी सेक्शन का जो कनेक्टर है इसमें लिखा है RTC1। तो अभी क्या करना है, ये देखिए हम यहाँ से चलते हैं स्कीमेटिक में, और स्कीमेटिक भी हमारे पास अवेलेबल होगा। तो यहाँ से देखेंगे कि किस तरीके से स्कीमेटिक को रीड करेंगे। तो देखिए सबसे पहले चलते हैं यहाँ पे स्कीमेटिक पे। देखिए ऑलरेडी मैंने इस बोर्ड का एक स्कीमेटिक डाउनलोड कर रखा है जिससे कि आपका टाइम वेस्ट ना हो। और यहाँ से क्या करना है आपको, जब आपके बोर्ड में मान लीजिए कि अब मैं इसी बोर्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी बोर्ड आपके पास आता है, ठीक है, और आपके बोर्ड में इस तरीके की कंडीशन है, तो सबसे पहले आप अपने बोर्ड में जो एक रिपेयर करने का जो कंसेप्ट होता है ना, वो आपका एक पावर सीक्वेंस होना चाहिए कि किस तरीके से आप करेंगे। कि इस बोर्ड में मान लो कि 19 वोल्ट बन रहा है आपका, 3-5 की सप्लाई भी ओके है और आपका बोर्ड ट्रिगर नहीं हो रहा, तो आप जो अब इस डेड कंडीशन की जो बोर्ड है उसको जो आप चेक करने का स्टार्ट करोगे तो आप आरटीसी सेक्शन से स्टार्ट करोगे। जब भी आप प्रॉपर तरीके से आप ट्रेसिंग कर पाएंगे और अच्छी तरीके से बोर्ड भी आप रिपेयर कर पाएंगे। यहाँ से मैं टाइप करूंगा RTC1, तो देखेंगे RTC1 में एक डायोड लगा है D2501। तो मैं सिंपल क्या करूंगा, इसमें मैं स्मोस बैटरी भी नहीं लगा रखा हूँ, सीधा ये एलडीओ का वोल्टेज लेकर के 3.3 यहाँ पे आउट होगा, जो कि आप जानते होंगे कि 3.3 जो ऑक्स होता है वो एलडीओ वोल्टेज होता है, ठीक है। और ये 3.3 जो है ऑक्स यानी एलडीओ का वोल्टेज है। और मैं इस डायोड को पहले फाइंड आउट करूंगा कि ये डायोड कहाँ पर है। तो इस डायोड के 2 पॉइंट पे 3.3 होना चाहिए, 1 पॉइंट पे 0 वोल्ट होना चाहिए, बिकॉज क्योंकि इसके अंदर मैंने स्मोस बैटरी नहीं लगा। तो यहाँ से 2501 को देखेंगे तो हमारे पास इसका बोर्ड व्यू भी अवेलेबल है, जो कि ऑलरेडी मैंने इसमें अपलोड कर रखा था। तो यहाँ पे पार्ट नंबर यहाँ पे टाइप कर देंगे और ये डायोड आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो देखेंगे अगर मैच हो गया तो देखने को मिलेगा, अदरवाइज हमें ढूंढना पड़ेगा। बस सिंपल तरीका यही है, हमारे पास नहीं मिल रहा है तो भी देखिए मैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आरटीसी कनेक्टर पे चले जाना है और यहाँ से देख लेना है कि पॉजिटिव कौन सा है इसका, तो पॉजिटिव 1 नंबर पे है। यहाँ से जो आउट हो रहा है तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि कौन से डायोड पे जा रहा है और डायोड हमारा कहाँ पे लगा हुआ है। और यहाँ से देखेंगे तो ये डायोड पता चल जाएगा कि कहाँ लगा हुआ है। तो इसके बैक साइड में देखेंगे तो इसके बैक साइड में कहीं ना कहीं लगा होगा। तो यहाँ पर है एक रजिस्टर और इस रजिस्टर के दूसरे साइड से एबीसी से, और यहाँ पर देखेंगे तो ये डायोड हमारा 2501 नजर आ गया, तो यानी इसके बैक साइड। तो बोर्ड को पलट देंगे, बोर्ड को पलटने के बाद ये देखेंगे बैक साइड में जो ये हमारा डायोड है D2501, तो ये वाला हमारा डायोड है। तो इस डायोड का अगर हम वोल्टेज चेक करते हैं तो वोल्टेज पे लगाना पड़ेगा पहले, और यहाँ से सीधा हम आउटपुट चेक करेंगे कि 3.3 आउट हो रहा है या नहीं। अब यहाँ से देखेंगे तो ये वोल्टेज देखेंगे हमारा आउट हो रहा है, जो कि ये वोल्टेज आउट होना चाहिए 3.3, जो कि आप देख ही रहे हैं कि डायोड का जो ये पॉइंट है। और बोर्ड मैच भी करा सकते हैं कि कार्बोरेटर के बगल में ही है और ये ठीक है। और यहाँ से जब ये VCC आउट होता है तो आपको क्या करना है कि चलते हैं देखिए स्कीमेटिक में, तो ये VCC जब आउट होता है, ठीक है, तो ये जाता कहाँ कहाँ, तो इसको कॉपी करना है और इसको इस तरीके से पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद देखेंगे कि यहाँ पर 2 रजिस्टर लगा करके मेन होता है आरटीसी रिसेट और एसआरटीसी रिसेट।
ये दोनों को आपको चेक करना एकदम कंपलसरी है, तभी आपका बोर्ड कंप्लीटली ऑन होगा और नहीं होगा। तो फिलहाल ये टेस्टिंग पॉइंट है G1901 है, जो कि ये इसका टेस्टिंग पॉइंट है। तो सबसे पहले मैं इस टेस्टिंग पॉइंट पे चलूंगा, शॉर्टकट में चेक करूंगा पहले, नहीं होगा तो फिर इसके डिटेल में हम लोग चलेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे तो J1901, क्योंकि ये देखिए बोर्ड में यहाँ पे कई सारे ट्रैक भी ब्रेक थे, तो मैंने इसका ट्रैक वगैरह तो रिपेयर कर दिया है, लेकिन फिर भी ये बोर्ड का कंडीशन ठीक नहीं हुआ है, तो वो भी देखेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे कि एक पे यहाँ पर जो वोल्टेज है वो 0 होना चाहिए, जो ग्राउंड है, और इस पे होना चाहिए 3.3 वोल्ट, जो कि यहाँ पर क्या है वोल्टेज 0 है, जो कि आप जंपर के अकॉर्डिंग आप देखेंगे कि रजिस्टर से होते हुए, यानी इस रजिस्टर से होते हुए यहाँ पर वोल्टेज आना चाहिए, जो कि यहाँ पर होना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पर देखेंगे एक 1901 भी लगा हुआ है, तो इसके पास इसके गेट पे वोल्टेज जो है वो 0 होना चाहिए। 0 होने के बाद ही ये मॉस्फेट ऑन नहीं करेगा, नहीं तो ये ऑन हो जाएगा, जब वोल्टेज स्विच कर देगा तो फिर भी ये वोल्टेज 0 हो जाएगा। तो अब इसे भी हमें चेक करना होगा, इस कॉन्सेप्ट को भी। 90% लोग इसको चेक नहीं करते हैं, फिर भी उनको दिक्कतें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर है Q1901, तो चलते हैं Q1901 हमारा कहाँ पे लगा हुआ है, तो वो देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए Q1901 यहाँ पर हमारा लगा हुआ है एक मॉस्फेट, तो इसके सभी पिनों पे बस एक पिन ड्रेन पे होना चाहिए 3.3, और बाकी सभी पिनों पे होना चाहिए 0। यहाँ पर देखेंगे ये भी 0 है और ये भी 0 है, यानी इसमें तो टोटल पिन ही 0 है आपका, जो कि ड्रेन पे वोल्टेज होना चाहिए 3.3। तो ये वोल्टेज आखिर आ कहां से रहा है, तो हमें उस चीजों को जानना पड़ेगा। और उससे पहले आपको क्या करना है कि जो आरटीसी सेक्शन का ये टेस्टिंग पॉइंट, इसकी इम्पीडेंस वैल्यू चेक कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा इसमें वोल्टेज की दिक्कत क्या है। मल्टीमीटर को बजर पे सेट कर लीजिए। बजर पे सेट करने के बाद यहाँ पे इस पिन को अगर हम चेक करते हैं तो इस पिन पे 57 पॉइंट आ रहा है, जो कि इस पे रीडिंग आना चाहिए 0.700 कुछ आना चाहिए, जो कि यहाँ पे जो रीडिंग है इम्पीडेंस वैल्यू का वो भी सही नहीं आ रहा है, यानी शॉर्टिंग केस में है, यानी 58 ओम के आसपास आ रहा है इसमें रीडिंग। तो ये आपका यहाँ पर पहला नंबर, तो इसमें फॉल्ट तो है ही हमारा। तो हम यहाँ से चेक करेंगे रजिस्टर को, राइट, इस रजिस्टर को चेक करेंगे, फिर हमें पता चलेगा। तो SRTC रीसेट वाले लाइन को हम चेक करेंगे, ठीक है। इसको कॉपी करते हैं, बोर्ड व्यू के जरिए हम इसका रजिस्टर पता करेंगे कि कौन सा हमारा रजिस्टर, ठीक है। और यहाँ से इसको सर्च करते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे कि ये लाइन हमारा यहाँ पर आ चुका है। 1901 के पास ही ये 2 रजिस्टर लगा हुआ है, एक SRTC रीसेट का है और एक RTC रीसेट का। देखिए दोनों ही नाम अलग अलग है, जो कि यहाँ पर आप नाम देख सकते हैं, SRTC रीसेट है और ये RTC रीसेट है, जो कि यहाँ पर देखने को मिला। तो ये दोनों रजिस्टर को ही हमें चेक करना होगा, जिसपे वोल्टेज दोनों साइड ही 3.3 होना चाहिए, नहीं तो अदरवाइज ये रजिस्टर या तो खराब हो सकता है। तो खराब करने से पहले हमें इस चीजों को हमें क्या करना होगा, चेक करना होगा, फिर हमें पता चलेगा कि यह क्या है और क्या नहीं है। तो अभी देखेंगे एडाप्टर हम इसमें लगा देते हैं, क्योंकि समोस बैटरी हमारे पास नहीं है, तो ये हमने लगा दिया और इसको वोल्टेज पे दोबारा सेट कर लेंगे, ठीक। और यहाँ से रजिस्टर के एक साइड में ये वाला रजिस्टर है, तो एक साइड देखेंगे 3.3 है और इधर भी क्या है 3.3 है। और इधर से अगर मैं बोर्ड व्यू में अगर देखेंगे तो ये वाला जो रजिस्टर है और ये SRTC रीसेट का है, तो पहले इस लाइन को ही चेक कर लेते हैं। यानी ये वाला रजिस्टर जो है SRTC रीसेट का है, इनपुट पे 3.3 है, तो इसका आउटपुट में क्या है 3 वोल्ट है, एकदम गुड है। और यहाँ पे देखेंगे तो RTC रीसेट का, तो इसका भी वोल्टेज हमें पता चलना चाहिए, 3.3 वोल्ट आ रहा है यहाँ पे। और इसका आउटपुट वोल्टेज क्या है, तो इसका जो आउटपुट वोल्टेज है वो 0.008 है। यानी प्रॉब्लम हमारा यहाँ पर है कि ये जो रजिस्टर है वो वोल्टेज को क्या कर रहा है, आउट नहीं कर पा रहा है। तो इस रजिस्टर को चेंज करने से पहले हम इस रजिस्टर की वोल्टेज को चेक करें, उस वैल्यू को चेक करें। ये 20 किलो ओम का रजिस्टर होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये रजिस्टर की वैल्यू जो है वो 20 किलो ओम का रजिस्टर लगा हुआ है। तो इसमें चेक करेंगे कि रजिस्टर की वैल्यू पहले RTC रीसेट का भी ये देखिए 19.8 आ रहा है यहाँ पे, और इसका भी होना चाहिए 20 किलो ओम के आसपास। तो इसकी भी वैल्यू बिल्कुल ठीक है, नहीं रजिस्टर ठीक बता रहा है, लेकिन फिर भी ये वोल्टेज आउट नहीं कर रहा है। तो इसमें ज्यादातर जो इसमें प्रॉब्लम आता है, जो ये कैपेसिटर दिखा रहा है
ये कैपेसिटर वगैरह शॉर्ट हो जाते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कीबोर्ड में। तो अब यहाँ से जो आउट हुआ तो यहाँ पर देखेंगे एक कैपेसिटर, ठीक है। तो यहाँ पर 2 कैपेसिटर बता रहा है, लेकिन इसमें और इस बोर्ड में एक कैपेसिटर की जगह खाली है और एक कैपेसिटर यहाँ पे लगा हुआ। तो सबसे पहले इस कैपेसिटर को चेक किया जाए कि इसका कैपेसिटर का क्या कंडीशन है। इस कैपेसिटर में मुझे लग रहा है लीकेज है, तो इस कैपेसिटर को मुझे निकालना पड़ेगा और उसके बाद ही मैं इसमें चेक करूंगा तो पता चलेगा। देखिए मेन चीजें टेस्टिंग जो आप करेंगे वो स्टेप बाय स्टेप ही आपको करना है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप नहीं करेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम होगा चेक करने में। यहाँ पे थोड़ा सा आपको क्या करना है, इसमें पेस्ट लगा लेना है, ठीक है। हल्का सा यहाँ पे पेस्ट का यूज करेंगे। इस कैपेसिटर से क्योंकि ये प्रॉब्लम आता है तो मैं इस कैपेसिटर को पहले निकाल लेता हूँ। अगर कैपेसिटर से भी अगर सॉल्व नहीं होगा तो फिर हम आगे की चीज़ों को यूज करेंगे। अब मैं इसमें लगा देता हूँ और पावर मैंने लगा दिया। अब मैं इसका दोबारा से वोल्टेज चेक करूँगा, तो यहाँ पे वोल्टेज अगर फिर भी नहीं बनेगा तो फिर मैं इसका जो है रजिस्टर को भी एक बार चेंज करूँगा, क्योंकि रजिस्टर की वोल्टेज तो ठीक बता रहा है। ये देखिए वोल्टेज कैपेसिटर निकालने के बाद वोल्टेज हमारा क्या हो गया, ऑन हो गया। और डीसी पावर सप्लाई का आप रीडिंग भी देख सकते हैं, रीडिंग भी हमारा बदल चुका है, यानी बोर्ड ऑन हो चुका है, यानी बोर्ड हमारा देखिए बिल्कुल ओके हो चुका है मात्र एक कैपेसिटर निकालने से। तो अब ये सिंपल तरीके से हमें पता चला कि जो आरटीसी रीसेट पे यानी जो जंपर पे यहाँ पे वोल्टेज नहीं आ रहा था, यानी वो वोल्टेज अब यहाँ पर प्रेजेंट हो जाना चाहिए होगा। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, उस पे 0 वोल्टेज था, अभी उस पे वोल्टेज क्या है। इसमें वोल्टेज पहले क्या था, 0 था, अभी 3.1 वोल्ट आ रहा है, यानी हमारा सर्किट रिपेयर हो चुका है। बाकी इसमें देखते हैं कि डिस्प्ले वगैरह आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो क्योंकि सिम को लगाना पड़ेगा, जैसे कि देख पा रहे हैं। तो इसको हम यहाँ पे इसको लगा देंगे और लगाने के बाद फिर हम आगे का प्रोसेस फिर मैं आपको चेक करके दिखाऊंगा, क्योंकि देखिए सिंपल तरीका था बिल्कुल सेम। कि मेन चीजें देखिए आपको पता होना चाहिए कि बोर्ड को हमें किस तरीके से चेक करना चाहिए, हमारे चेक करने का स्टेप क्या होना चाहिए। मेन चीजें कभी कुछ चेक करते हैं, कभी कुछ चेक करेंगे, तो आप बोर्ड रिपेयर नहीं कर पाएंगे, रिपेयर की जगह पे आप खराब कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि काम करने का एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को आपको फॉलो करना होता है। जिस तरीके से मैंने फॉलो किया, अगर ऐसा आपको प्रॉब्लम देखने को है मिलता है आपके बोर्ड में, तो आप इस तरीके से चीजों को फॉलो करके आप बोर्ड को रिपेयर कर सकते हैं। जिस तरीके से मैंने किया 100% गारंटेड है कि अगर इस टाइप का फॉल्ट है तो 100% आप बोर्ड को रिपेयर कर पाओगे। इस तरीके के फॉल्ट आपके बोर्ड में भी अगर आ रहा है तो, क्योंकि हम जो वीडियोस बनाते हैं बिल्कुल लाइव वीडियोस होता है, हमारे वीडियो में कोई कट नहीं होता है, बिल्कुल इजी, बिल्कुल सेम सिंपल तरीके से होता है। अब देखिए मैं इस बोर्ड को ऑन करके दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर फैन चलना स्टार्ट हो चुका है और जैसे रैम वगैरह मैंने सारा चीज लगा दिया, तो जैसे लोड बढ़ा तो उसका लोड भी देख सकते हैं। और यहाँ पे मैं कीबोर्ड में चेक करता हूँ डिस्प्ले, और यहाँ से बोर्ड देखिए पहले ये स्टार्ट होगा, क्योंकि कल के बोर्ड 2 बार ये स्टार्ट होता है, देन उसके बाद डिस्प्ले देता है। अब यहाँ से देखेंगे कि डिस्प्ले आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो नहीं आएगा। ये देखिए कीबोर्ड में लाइट आ चुका है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो यानी बोर्ड, ये देखिए ये कीबोर्ड में हमारा लाइट आ रखा है। तो इस तरीके से आपके पास भी यदि कोई ऐसा कंडीशन में बोर्ड है तो आप भी इस तरीके से बोर्ड को रिपेयर कर सकते हैं। और भी देखिए कोई भी आपको कंफ्यूजन हो तो आप मुझे डायरेक्टली, या कुछ चीज़ें आपको जानकारी चाहिए तो आप हमारे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और वीडियो को देखने के बाद आप लोग कमेंट्स कीजिए और लाइक कीजिए। अगर आप कमेंट्स और लाइक करते हैं जिससे कि हमारा भी इससे मोटिवेशन मिलता है, और मैं कोशिश हमारा यही रहता है कि और भी अच्छी वीडियोस मैं आपको बना करके देता रहूं। और देन आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।